हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो से हम लोग हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक देखा है जो है वो है डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन। तो आपको इन्वेस्टमेंट का बेसिक मीनिंग तो पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और स्पेक्यूलेशन का देखिए मैंने लिख रखा है, स्पेक्यूलेशन मीन्स सट्टा लगाना। ठीक है जी। स्पेक्यूलेशन एंड गैम्बलिंग दोनों में भी डिफरेंस है। कई बच्चों को इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन है कि स्पेक्यूलेशन एंड गैम्बलिंग सेम है। स्पेक्यूलेशन होता है सट्टा लगाना एंड गैम्बलिंग होती है जुआ खेलना। ठीक है जी। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस पता है कि सट्टा कैसे लगता है और जुआ कैसे खेलते हैं। ठीक है जी। फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। देखिए फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। Investment is a process where investor put his money after a thorough research. It is much safer. Investment कौन सा प्रोसेस है जहाँ इन्वेस्टर अपनी मनी को इन्वेस्ट करता है, बट काफ़ी रिसर्च के बाद, आफ्टर अ थ्रो रिसर्च, इट इज़ मच सेफ़र। इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ़ होती है स्पेक्यूलेशन के बदले में। कि अगर हम सट्टा लगाने की जगह पे देखें तो इन्वेस्टमेंट उसके मुकाबले काफ़ी सेफ़ होती है। बट स्पेक्यूलेशन इज़ लाइक अ गैम्बली। सट्टा लगाना एक तरह का जुआ ही है, बट जुआ अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा, उसके जैसा है। स्पेक्यूलेशन इज़ लाइक गैम्बलिंग। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क एंड इन्वेस्टर कैन लॉस हिज मनी हैविली। तो इसमें इन्वेस्टर को बहुत बड़ा ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व होता है अगर वो इसमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है, उसको मनी का हैवी लॉस हो सकता है इसके थ्रू, अगर वो बार बार इसी में मतलब स्पेक्यूलेशन सट्टा वगैरह लगाता है। तो ज़रूरी नहीं है हर बार उसको जीत ही मिले। सट्टा आई थिंक आपको पता है कैसे लगता है, जो मैचेस वगैरह पे लगाते हैं, किसी की जीत पे लगाते हैं सट्टा वगैरह। ठीक है। सेकंड पॉइंट है नेचर। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म इन नेचर होती है, वो लंबे समय के लिए होती है। बट जो स्पेक्यूलेशन लोग सट्टे लगाते हैं वो छोटे टाइम के लिए होते हैं। जैसे कोई शर्त लगा दी कि आज ये तो पीटेगा ही पीटेगा। स्पेक्यूलेशन एक तरह से होता है सट्टा लगाना या शर्त लगाना, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है लीवरेज। लीवरेज क्या है, अभी आपको उसका पॉइंट समझ आएगा, लिख रखा है वैसे मैंने वहाँ पे फ़ायदा उठाना। अभी आपको समझ आएगा कैसे। देखो एक्सप्लेन क्या कर रखा है। नॉर्मली इन्वेस्टर इन्वेस्ट ओनली हिज ओन फंड्स। जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टमेंट जो करता है इन्वेस्टर, वो जनरली अपने खुद के फंड्स को इन्वेस्ट करना पसंद करता है एंड अवॉइड बोरो फंड्स। वो बोरो नहीं करना चाहता पैसों को, जितना हो सके अवॉइड करता है इस चीज़ को कि वो खुद के पैसों को इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टर्स डू नॉट क्रिएट लीवरेज पोजीशन। वो इन्वेस्टर ऐसी कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करना चाहता कि कोई उसका फ़ायदा उठाए। आई थिंक आपको समझ आ गया लीवरेज का मतलब फ़ायदा उठाना। जो लाइन लिख रखी है इन्वेस्टमेंट के थर्ड पॉइंट में देखिए, इन्वेस्टर्स डू नॉट क्रिएट लीवरेज पोजीशन। इन्वेस्टर नहीं चाहता कि कोई इन फ्यूचर उसको धमकी दे या कोई उसका फ़ायदा उठाए। ठीक है जी। स्पेक्यूलेशन में क्या है, स्पेक्यूलेटर में इन्वेस्ट बोरोड फंड। जो स्पेक्यूलेटर होता है, एक सट्टेबाज होता है, वो मोस्टली एक उधार लिए हुए पैसों को इन्वेस्ट करता है एंड क्रिएट लीवरेज पोजीशन टू मेक मोर मनी। एक तरह से वो पैसे उधार लेके उसी को इन्वेस्ट करके सोचता है कि जब मेरे पास ज़्यादा आ जाएंगे तो मैं उसको वापस कर दूंगा। एक तरह से बोरो मनी से लीवरेज पोजीशन बनाता है, बोरो की हुई मनी का फ़ायदा उठाना चाहता है। बट अगर वो हार जाता है तो उसको ऑपोजिट भी हो सकता है उसके साथ, क्योंकि सट्टे में हर बार जीत नहीं होती, जैसे कि हमें पता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क। इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है और स्पेक्यूलेशन में रिस्क ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट हैज़ लोअर रिस्क बट नीड मोर कैपिटल टू जनरेट मोर वैल्यू। इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो कम होता है, ठीक है, बट इसमें हम जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा ही हमें रिटर्न आएगी। इसमें ज़्यादा इसलिए रिस्क बाय चांस कम है, बट इसमें हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है अगर हमें ज़्यादा वैल्यू चाहिए इससे जनरेट होकर। बट स्पेक्यूलेशन में क्या है, स्पेक्यूलेशन में रिस्क हाई है। स्पेक्यूलेशन इज़ चैलेंजिंग एंड हायर रिस्क। इसमें हायर रिस्क होता है बट रिक्वायर लेस कैपिटल। इसमें हम थोड़े से भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, अगर हम जीत जाते हैं तो हमें बहुत सारा बेनिफिट होता है। इसमें हमें लेस कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, बट इन्वेस्टमेंट में जितनी हम इन्वेस्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट है कंफर्ट ऑफ स्लीप। ट्रू इन्वेस्टर, जो सही इन्वेस्टर्स है, उसने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, तो ट्रू इन्वेस्टर कैन स्लीप साउंडली एट नाइट।
वो नाइट्स में आराम से सो सकता है, उसको किसी बात की टेंशन नहीं है, सिंस दे हैव अ फेयरली गुड आइडिया, क्योंकि उसने फेयर गुड आइडिया एक सोच के माइंड में उसी के अकॉर्डिंग अपनी मनी को इन्वेस्ट किया है, ठीक है जी। एंड देयर लॉसेस एंड गेन्स बिफोर हैंड, तो उसको पता है कि अगर उसको लॉस भी हुआ तो वो इतना नहीं होएगा कि वो हैंडल ना कर पाए। बट स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन इज़ लाइक टू लीड टू मैनी स्लीपलेस नाइट्स। जिसने स्पेकुलेशन की होती है उसकी बहुत सारी रातें जाग के निकलती हैं, टेंशन में निकलती हैं। देखिए लिख रखा है एन एनेक्शियस डेज सिंस इट रिजल्ट इज़ सो अनसर्टेन, बिकॉज इसका जो रिजल्ट होता है वो अनसर्टेन होता है, वो या तो पूरा ही डूब जाएगा या पूरा ही चढ़ जाएगा, ऐसा होता है। तो स्पेकुलेशन विल हैव टू बी ऑलवेज ऑन एन अलर्ट। जिसने स्पेकुलेट मतलब जिसने इन्वेस्ट किया है उसको हमेशा ऑलवेज अलर्ट रहना पड़ता है इसके बारे में, टू टेक द नेसेसरी क्विक एक्शन टू कैच द राइट मूवमेंट, ताकि वो राइट मूवमेंट को कैच कर सके। देन नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्वेस्टमेंट द परचेज ऑफ एन एसेट विद द होप ऑफ गेटिंग रिटर्न। परचेज करना एसेट्स को इस होप के साथ कि उनको गेटिंग रिटर्न मिलेगी, ये उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन इज एन एक्ट ऑफ कंडक्टिंग अ रिस्क फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द होप ऑफ सब्सटेंशियल प्रॉफिट। जो स्पेकुलेशन होता है उसमें हम उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में इन्वेस्ट करते हैं, किस होप से? ताकि हमें ये प्रॉफिट देंगी, ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? द मेन एम ऑफ इन्वेस्टिंग इज़ टू गेन प्रॉफिट इन द फ्यूचर, और मेन इन्वेस्ट पर्पस ऑफ स्पेकुलेशन भी यही है कि गेन हाई प्रॉफिट इन फ्यूचर। देन नेक्स्ट है डिपेंड ऑन। इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन मार्केट रिसर्च एंड मार्केट एनालिसिस। जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है डिपेंड करती है मार्केट रिसर्च एंड मार्केट एनालिसिस के ऊपर। जैसे हम मार्केट में छानबीन करते हैं पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बट जो स्पेकुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये मार्केट फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट की टिप्स हो गई, मार्केट की न्यूज़ हो गई, कैसे मतलब आती है, जो भी मतलब जब हाई हो रहा होता है ना, जिसकी भी पोजीशन जो भी रैंक कर रहा होता है, लोग उसके ऊपर ज़्यादा सट्टा लगाते हैं कि मेरा इतने का सट्टा है। अगर वो जीतता है तो जिसने उसके ऊपर सट्टा लगाया होता है उसको पैसे मिलते हैं। आई थिंक आपको पता है कि सट्टे में कैसे होता है। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ फ्लक्चुएट कर रही है, मार्केट में कौन टिप्स पे है, मतलब हाई रैंक पे है, एंड मार्केट की कौन सी न्यूज़ है भड़कती हुई, उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं। आई थिंक आपको ये डिफरेंस क्लियर है। एंड गाइज ये डिफरेंस 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सो आई थिंक ये सफिशेंट मटेरियल है आपके लिए 5 मार्क्स के लिए। इसको आप एक बार लिखने से पहले जब आप ये डिफरेंस लिखोगे तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखे हैं इनको एक बार आप एक इनका मीनिंग क्रिएट करके इनको एक पैराग्राफ में अगर ऊपर शो करोगे तो एग्जामिनर को वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। बाय चांस को आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं नया सा लिखिए, इन्हीं पॉइंट्स में से ऐसे घुमा के आपको या 2-4 लाइनें लिख के मीनिंग क्रिएट कीजिए एक इन्वेस्टमेंट का। आई थिंक इन्वेस्टमेंट का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से आता है। और ऐसे ही सेम इसी में से पॉइंट्स को रिकलेक्ट करके पहले लास्ट वाली लाइन को फर्स्ट पे लिख के, फर्स्ट वाली को लास्ट में, सेंटर वाली को कहीं और, ऐसे घुमा के लिख के बाद में डिफरेंस क्रिएट उसी लाइंस में से इजीली भी हो जाएगा आपके लिए, और थोड़ा सा एग्जामिनर को अट्रैक्टिव भी लगेगा, और आपकी लेंथ भी जनरेट हो जाएगी थोड़ी बहुत। ठीक है जी। वैसे तो आई थिंक ये 1 पेज का तो यही हो जाएगा, एंड हाफ पेज का अगर आप इसका मीनिंग क्रिएट कर लें दोनों का थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 लाइन्स का तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बाकी आपकी इच्छा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के साथ गैम्बलिंग का डिफरेंस करवाऊंगी और उसमें क्या चेंज है वो भी समझाऊंगी। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।